तीनों मिलके एक गदा से माननीय मनोज जी आपको दिखा रहे हैं, ये भी लवकुश रामलीला कमेटी की ओर से बनवाया गया है। मित्रों, एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार और दिल्ली सरकार के सहयोग से माननीय मनोज तिवारी जी के निवास स्थान पर ये पत्रकार वार्ता रखी गई है। मनोज जी का विशेष रूप से लवकुश रामलीला कमेटी के साथ प्रेम रहा है, इनका हमेशा आशीर्वाद बना रहा है। मनोज जी वो इंसान हैं जिनका सफ़र भोजपुरी से लेकर संसद तक पहुंचा। एक ऐसे पार्लियामेंटेरियन हैं जिन्होंने कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में तो अपनी दुनिया के अंदर पहचान बनाई, लेकिन जन सेवा लोगों के दिलों के अंदर उतरे, ये सबसे बड़ी पहचान माननीय मनोज तिवारी जी ने अपनी आज बनाई है। और एक बार नहीं, अनेक बार दिल्ली से चुनाव लड़े, दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे। और मैं समझता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी चाहे वो दिल्ली नगर निगम में हो, दिल्ली सरकार के अंदर हो, केंद्र सरकार के अंदर हो, उनके अंदर आप कोई भी मौका ऐसा नहीं होगा कि जहां मनोज तिवारी जी के गीत देश को ना समर्पित हो। रामलीला कमेटी इस बार समर्पित है सेना सिंदूर, और सेना सिंदूर को हम इसलिए समर्पित कर रहे हैं कि हमने लवकुश रामलीला कमेटी के निमंत्रण पत्रों पर जो चित्र दिखाए गए हैं आर्मी के शौर्य के, पराक्रम के, वो जल सेना, थल सेना, वायु सेना के, हमने वो चित्र अभी अपने मनोज तिवारी जी अपने कर कमलों से वो सभी चित्र दिखाएंगे और उन कार्डों को रिलीज करेंगे। तो इस बार की रामलीला के निमंत्रण पत्र समर्पित किए गए हैं भारतीय सेना। और इसके साथ साथ जय सिया राम। जय सिया राम। मेरे भाई बहन, आज हमारे दाहिने तरफ अर्जुन जी बैठे हैं और बाईं तरफ सुभाष गोयल जी हैं, और मंच पे जितने लोग हैं, अखिल सिंघल जी, सत्यभूषण जैन जी, गौरव गुप्ता जी और राजेंद्र बाबू जी, वरुण जी, और इनके साथ साथ यहाँ पे और भी आप मीडिया के साथियों के अगल बगल पीछे लवकुश रामलीला समिति के लोग बैठे हुए हैं। आज मीडिया के साथ जितनी बातें शेयर हुई हैं उसमें मैं अपनी खुशी जाहिर करता हूं कि मैं 7वें वर्ष में लवकुश रामलीला समिति में एक भूमिका करूंगा। और अगर किसी को यह आश्चर्य होता होगा कि मनोज तिवारी सांसद होकर भी ये काम करते हैं, तो मैं क्लियर कर दूं कि मैं यही करते करते सांसद बना। मैं सांसद बन के ये नहीं कर रहा हूं, मैं ये करते करते ही सांसद बना हूं, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं जब बहुत छोटा था तब से रामलीला में भाग लेता हूं। गांव की रामलीला को मैं जब अपने बड़ों से अपने हैंडओवर लिया था तो मैं उसका डायरेक्शन भी किया करता था। और मैंने रामलीला में बहुत बच्चा था तो मैंने स्त्री पात्र भी किए, हम सीता जी का भी रोल किए हैं। थोड़ा बड़े हुए तो हम कैकेयी का भी रोल किए, और बाकी हमें जो मिलता था लक्ष्मण जी के रोल। फिर थोड़ा बड़े हो गए तो हम अंगद बनने लगे, ऐसे बहुत सारे रोल करते थे। जब हम अपने गांव से बाहर निकले हैं तो हम इस विश्वास के साथ निकले हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूं इस 2025 के रामलीलाओं के पहले, नवरात्रि के पहले, कि जितना इस देश में पुस्तकों ने नहीं राम को प्रतिष्ठापित किया है, उससे ज्यादा रामलीलाओं ने प्रतिष्ठापित किया। इसलिए हम रामलीला समितियों का बहुत आभारी हैं। लवकुश रामलीला समिति जो, जैसा भैया भाई साहब बता रहे थे कि 51 वर्ष इधर और सनातन धर्म रामलीला के तहत लगभग 99 वर्ष का सफर पूरा हो गया, तो मैं ये कहूँगा कि अगले साल बढ़ती रहती है। गदा
एक प्रतिज्ञा है, वो प्रतिज्ञा है सेवा की। और गणपति बप्पा आप ले आए सत्यभूषण जी, बहुत अच्छा लगा। मैं आप सबको याद दिलाऊं और खासतौर से मीडिया के थ्रू मैं देश को बताना चाहता हूं कि रामलीला में हर व्यक्ति को भाग लेना चाहिए, चाहे वो रोल कर रहा हो या नहीं कर रहा, क्योंकि राम सिर्फ एक चरित्र नहीं है, राम हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है। हम सूरीनाम जाते हैं तो उतरते ही हमको हाथ में बोलता है भैया राम राम। मॉरिशस जाइए राम राम, त्रिनिडाद गुयाना जाइए राम राम, फिजी जाइए राम राम, यहां तक कि देश के अनेक हिस्सों में जाइए, चाहे हम बिहार के गांव में घूमे या फिर दिल्ली के गांव में घूमे, हमारी यही बात है, ओ भाई राम राम। तो ये राम सिर्फ चरित्र नहीं है, इसलिए रामलीला में हर व्यक्ति को भाग लेना ही चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि भारत को और भी एक होकर विकसित होने के लिए दूसरे धर्मों के लोगों ने भी राम की चर्चा की। आप गुरु नानक देव जी को पढ़िए, उनके कीर्तन पढ़िए, राम और कृष्ण कितनी बार आते हैं। जैनिज्म में जाइए, बुद्धिज्म में जाइए, राम हर जगह है। इसलिए मैं अपने आवाज पे जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है तो मैं बड़ी विनम्रता से पूरे देश से कहना चाहूंगा, प्लीज पार्टिसिपेट इन रामलीला, इन योर विलेज, इन योर मोहल्ला, इन योर सिटी। ये हमारा बहुत बड़ा धर्म होना चाहिए। भगवान परशुराम को कहा गया, अक्सर बड़े बड़े लोग कहते हैं कि भगवान परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों से धरती को खाली कर दिया, और इसके चलते हमारे देश में ब्राह्मण क्षत्रिय आपस में बहुत जगह भिड़े रहते हैं। जबकि आप याद करें, जनक जी जिनके घर में धनुष रखा हुआ है शिव का, जिसको सफाई करते करते सीता जी ने उठा लिया, वो स्वयं क्षत्रिय है, जिसके धनुष टूटने से परशुराम को चिंता हुई और शादी में आ जाता। तो जनक जी भी तो क्षत्रिय थे, परशुराम जी ने उनको तो नहीं मारा। विश्वामित्र जी कहते हैं, ये राम और लक्ष्मण को आशीर्वाद दो महात्मा। परशुराम पूछते कौन है राम लक्ष्मण? बोले दशरथ जी के पुत्र हैं। अरे दशरथ के पुत्र हैं, आयुष्मान हो, वो भी तो क्षत्रिय है। फिर ये कौन सी शक्तियां हैं जिन्होंने कह दिया कि परशुराम ने सारे क्षत्रियों को मार डाला, जबकि रामचरितमानस में साफ साफ लिखा है कि सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सब सोरी को मोरा। राम जी अगर कहते हैं कि रावण को उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, तो ये चला देगा कोई देश में कि ब्राह्मणों को सजा भुगतनी पड़ेगी। राम ने